हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक कंप्लीट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कंप्लीट वीडियो रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस क्लास की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर में भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, ये लोगो मिलेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 से 20 बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति से पहले भी भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के तहत। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। राष्ट्रपति की यह शक्ति उनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे कंप्लीट क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा हमारे पास ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ फाइल नोट्स अवेलेबल हैं। जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र कंप्लीट नोट से सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा इसमें। जनरल साइंस का, लूसेंट जीके का निचोड़, स्टैटिक जीके, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप जाइए वहां से पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है मैसेज करिए 7067567024 पर। ये सारे पीडीएफ काफ़ी बच्चों ने लिया है और सिलेक्शन लिया है इस पीडीएफ को पढ़कर। काफ़ी बच्चों का रिव्यू आप देखेंगे इस पीडीएफ के अंदर। टॉपर्स जो है हमारे, काफ़ी बच्चों ने इनको लिया है, तो इसको जरूर पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए। ये सारे पीडीएफ आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। फ्रेंड देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिसका जन्म 26 जनवरी या 1950 या उसके बाद हुआ वो भारत का नागरिक होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंप्लीट बताना चाहता हूँ, हमारा देखिए कंप्लीट जीके जीएस का कोर्स, क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपके सिलेबस में जीके जीएस है और आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स लेना है, जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी करनी है, देखिए मात्र 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। इतने कम में बुक भी नहीं मिलती है और इसमें स्टार्टिंग के 5000 बच्चों के लिए ऑफर रखा गया है। सीट जल्दी फुल होने वाली, उससे पहले इसको ले लीजिएगा। कैसे खरीदना है इसको? एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। पेड कोर्सेज में जाइए, पेमेंट करिए 149 रुपये। फिर पेमेंट करने के बाद माई कोर्स में जरूर चेक करिएगा आप, यहाँ पर आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ में आपको पीडीएफ फाइल भी दी गई है और ये मेरा वीडियो कोर्स भी आपको पूरा कंप्लीट, लगभग 20 सब्जेक्ट में आपको 20 जो है क्लासेस में आपको सारे सब्जेक्ट मैंने लिए हैं। इसमें आपको जितने भी टॉपिक आप देख पा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड, ये सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं। प्राचीन भारत, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, ये कंप्लीट जीएस आपको 149 रुपये मिल रहा है। इतने कम में बुक भी नहीं मिलती। बुक लेने से अच्छा आप हमारा वीडियो कोर्स पढ़िए। एनसीईआरटी का सार संग्रह है पूरा। कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनके अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। डिटेल में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
अनुच्छेद 12 से 35 तक। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा इसे कहा है। ये आप फोटो में पूरा देख सकते हैं। 6 मौलिक अधिकार हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। डिटेल में समझते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दिया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन। तो इसी तरीके से कंप्लीट आपको फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ। आर्टिकल 1 से लेके 395 तक वीडियो कंप्लीट रहेगा ये एमसीक्यू फॉर्मेट में, लेकिन कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल अगर आपको ये वाली चाहिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस तरीके का लोगो रहेगा एप्लीकेशन में। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। यहाँ पर काफ़ी सारी पीडीएफ मैं अपडेट कर रहा हूँ। सिलेबस वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। फ्रेंड्स, ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश किसी अप्रत्याशित या तुरंत निपटने वाली स्थिति में सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला कानून या डिक्री होता है। अध्यादेश को जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का है। देखिए अध्यादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही होता है। अध्यादेश को केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद या विधानमंडल सत्र में ना हो। अध्यादेश की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A के तहत। अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। देखिए भाग 4 का में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(1) में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में रूस। यह सरदार स्वर्ण सिंह की सम्मति की संतुष्टि के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में अगर बात की जाए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कुल 11 वर्तमान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये सारे जो है फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित है। फ्रेंड देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है मेरी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ तक हमारी वीडियो जा पा रही है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, सभी कमेंट में लाइक करता हूँ, रीड करता हूँ और पढ़ता भी हूँ सभी कमेंट। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है फ्रेंड्स? महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति है, 124(4) में सुप्रीम कोर्ट, 217 और 18 में जो है अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गया हो। अब हम आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य सिविल सेवाएं हैं। इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा, और आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा, जिनको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज को अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आइए और आर्टिकल समझ लेते हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है? अभी तक एक भी बार नहीं लगी है फ्रेंड्स, ये जरूर आप नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का के तहत इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध में दोष सिद्धि में संरक्षण है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 का में निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में रोकथाम संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। आइए डिटेल में समझते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना है। फिर हमारा अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया आर्टिकल 124 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में भी आप स्टार मार्क जरूर कर लेना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का के तहत संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है की जाती है। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 19D देश के सभी जगह आवागमन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में भी 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन संविधान के अनुच्छेद में 48 में दिया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 79। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए आर्टिकल 79 में संसद की संरचना है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में हम DPSP, इसको फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तय किए गए यानी DPSP तय किए गए हैं। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है और कानून बनाने में इनका पालन करना राज्य का दायित्व है। इन तत्वों का मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ये तत्व समाजवाद की विचारधारा पर विचार करते हैं और एक ऐसे राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जो लोकतांत्रिक समाजवादी हो। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 ये जो अनुच्छेद है संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 148 के तहत। संविधान के आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने एक इकाई के रूप में सरकार की हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा देने का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 है। अनुच्छेद 350 में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रावधान अनुच्छेद 350 में है। अगला है, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 40 में जो है किए गए हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 29 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अगर आपसे पूछ ले तो ये जरूर आपको भी याद रखना है। देखिए यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का अधिकार है। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 19 में। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर हमने टॉप 35 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। अब मैं आपको अपने जीके जीएस क्रैश कोर्स के बारे में बताता हूँ। आप लोग काफ़ी पूछते हैं सर ऐसा कोई कोर्स बताइए जिसमें मेरा जीके जीएस कंप्लीट हो जाए कम टाइम में। तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया है, वीडियो कोर्स है, इसमें पीडीएफ भी मिलेगा। इसमें स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतिहास का तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, खेलकूद, अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारा, कंप्यूटर भी। कितने कम प्राइस में? बुक से भी कम प्राइस में। बुक की प्राइस होती है 200 से कम नहीं मिलती मार्केट में, मात्र 149 से मिल रहा है। ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए है, इसको जरूर आप पढ़िए फ्रेंड्स। कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है। इसको परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। सबसे पहले आप फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पर आपको ये कोर्स दिख जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्सेज में हो जाएगा, वीडियो और पीडीएफ दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। मात्र फ्रेंड्स 49 रुपये में मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ फाइल इस क्लास का मिल जाएगा, पेड पीडीएफ फाइल है, क्विज है, सिलेबस है, सारा धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन को सभी बच्चे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स मिल जाएगा, वार्षिकांक चाहे आप किसी भी समय देख रहे हो, कंप्लीट अपडेटेड करंट अफेयर्स 49 रुपये में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। जीके जीएस ब्रह्मास्त्र जरूर पढ़िए किसी भी एग्जाम के लिए। जनरल साइंस, लूसेंट, स्टैटिक जीके सभी का पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नया चैनल है द सक्सेस इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यूआर कोड दिया गया, स्कैन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टेस्ट टाइम आपके लिए है, आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आंसर इसका, ठीक है फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर लगता है कि इसमें मैंने मेहनत किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन जरूर ऑन करें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में एक हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।